क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी यूपीडी के तहत बोर्ड एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो क्वेश्चन अपन जो आज सॉल्व करने वाले हैं, अपन क्वाड्रेंट सिस्टम के अपन ने पढ़ा था कल। जो क्वाड्रेंट सिस्टम जो अपन ने फॉर्मूले देखे थे 48, उनको सोल्व कैसे करना है, उसके बेसिस जो क्वेश्चन है कैसे सोल्व करना है अपन को वो देखना है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आपको दे के रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी की बुक में। क्वेश्चन नंबर 7 है कोसेक माइनस 14 10 डिग्री, मतलब 1410 डिग्री की वैल्यू देके रखी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ना कोसेक माइनस 1410 डिग्री, इसकी वैल्यू कैसे पता करोगे आप? तो पहली चीज आपको क्या देखना है कि कोसेक माइनस थीटा है ये, तो अपन कहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने आपसे कहा था कि जब भी माइनस में थीटा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। जब भी कोसेक प्लस माइनस थीटा आता है इस टाइप से, हमेशा अपन रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 360 प्लस 360 माइनस में अपन। ठीक है, अपन क्या करेंगे, जब कोसेक माइनस थीटा है तो ये बनेगा माइनस कोसेक थीटा, ये है फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो थीटा के प्लेस पे अभी क्या है विधान में 1410 डिग्री, ये है आपके पास। ठीक है, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू होगा माइनस कोसेक थीटा, मतलब अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 6 के 6 फंक्शन अगर माइनस के अंदर आ जाएं, ठीक है, या तो क्या करना आपको माइनस को बाहर निकालना, ओनली कोस और कोसेक को छोड़ के, कोस और सेक को छोड़ के साथ आ जाएंगे पॉजिटिव रहेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोस माइनस 110 डिग्री, तो ये क्या बनेगा प्लस का कोस 110 डिग्री बन के आएगा। ठीक है, याद रखना, मैंने आपको क्लास में फॉर्मूला बताए थे। हमेशा कोस और सेक में ही जो है माइनस का क्या बन जाएगा प्लस में, लेकिन अगर कोसेक माइनस 10 डिग्री है तो बनेगा माइनस 1410 डिग्री। और इसको अपन पास में, ठीक है, अपन इसके कितने पास में जा सकते हैं, 1410 डिग्री कितने पास में अपन जा सकते हैं, तो वहां जाना पड़ेगा अपन को। तो क्या आएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अपन इससे कितने पास जा सकते हैं, देखो कितने पास जा सकते हैं अपन, तो जो वैल्यू 0 पे है वही वैल्यू पाई पे भी आएगी। ठीक है, जो वैल्यू 0 डिग्री पे वही वैल्यू पाई पे भी आएगी, वही वैल्यू 2 पाई पे आएगी, वही वैल्यू 3 पाई पे आएगी, वही वैल्यू 4 पाई 5 पाई, ये सही भी की सभी वैल्यू है, सभी जगह क्या आ जाएगी, सारी वैल्यू वही की वही आने वाली है। तो अपन क्या करेंगे, इसके कितने पास जा सकते हैं, किसके 1410 डिग्री कितने पास अपन जा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास ओनली ये वाला है कि 360 प्लस का है, ठीक है, 360 माइनस का है। अपन को देखना है अपन इससे कितने करीब जा सकते हैं। तो देखो कितने करीब कैसे जाएंगे, अपने पास क्या देके रखा है 1410 डिग्री, पाई मतलब 180 पे चले जाएंगे, वही वैल्यू 2 पाई पे भी आएगी, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 3 पाई मतलब 540, 4 पाई मतलब 720 डिग्री, ठीक है, और 5 पाई मतलब 1080 डिग्री। अपन करीब करीब इसके पास चले जाएंगे। तो 5 पाई और देखते हैं अपन 6 पाई पे। ठीक है, तो 6 पाई पे देखें अपन, तो 6 गुणित पाई ऐसा करेंगे, पाई की वैल्यू 180 है। ठीक है, तो 18 6 क्या होगा 90, नहीं 10 क्या जाएगा ये 1080 पे। तो देखो अपन 1080 पे तो आ गए, लेकिन अभी भी थोड़ा अपन इससे दूर है, अपन इसमें और कितने पास आ सकते हैं। तो देखो 6 पाई करते हैं तो क्या जाएगा, अपन देखते हैं 360 डिग्री ऐड करके देखते हैं, तो 0 8 से 14 के 4 4 और क्या जाएगा 1440 डिग्री, और यहाँ पे अपने पास क्या 1410 डिग्री, मतलब अपन कहाँ कर देंगे 8 पाई डिग्री, ये 8 पाई अपन को करना पड़ेगा 7 पाई। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 7 पाई। अब 7 पाई पे वैल्यू क्या आएगी, देखो 7 पाई पे वैल्यू आएगी 180 इंटू 7 करके देखो, 707, ठीक है, ये 56 आएगा, 56 के 6 80 के 5 7 एकम 7 और 5 12, मतलब हम 1260 डिग्री पे आ गए। 7 पाई लिखने का मतलब 1260 डिग्री, और वैल्यू वही की वही आना है यहाँ पे भी। ठीक है, वैल्यू वही की वही आएगी। तो अपने क्या लिखा माइनस कोसेक 7 पाई। अब बच रहा है कितना, एक 1260 डिग्री बच रहा है, इसके लिए कितना बच रहा है, देखो इसके लिए बचेगा, यहाँ से अपन इसमें से माइनस करो, 14 में से माइनस करेंगे 12 60, तो कितना आ जाएगा 40, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, ठीक है, 110 150 डिग्री। ठीक है, मतलब 7 पाई प्लस 150 डिग्री, ये आ जाएगा फॉर्मूले में, समझे। ये अपन आ गए इसके बाद क्लोज, इसके 14 के बहुत क्लोज आ गए। ठीक है, तो अब क्या है माइनस कोसेक 7 पाई प्लस थीटा, मतलब ये 180 वाला फॉर्मूला है, पाई की वैल्यू कितनी रहेगी 180 रहेगी। अब 7 को भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो क्या है पाई प्लस 180, जो वैल्यू 180 पे है वही की वही वैल्यू 7 पाई पे भी है। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला 180 वाला ही अभी भी अपन काम में आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे माइनस कोसेक 180 प्लस थीटा की जगह ही है 180 प्लस थीटा पे अपन क्या लिखेंगे, कोसेक चेंज नहीं होगा पहली चीज,
ये क्या है 180, पाई की वैल्यू 180 है। तो पहली चीज तो कोसेक चेंज नहीं होगा, तो कोसेक रहेगा इसमें, कोसेक में रहेगा, तो क्या रहेगा माइनस कोसेक। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे तो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, अपन 780 को क्वाड्रेंट पे नहीं लिखते अपन। तो यहाँ क्या रहेगा कोसेक थीटा, मतलब कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 डिग्री, ठीक है, माइनस कोसेक 150 डिग्री पे आ गए अपन। तो 150 डिग्री की वैल्यू भी नहीं है अपने पास, अपन क्या करेंगे इसको क्या लिखेंगे माइनस कोसेक, क्या लिखेंगे इसको 90 प्लस 60। अब अपन आ गए, अगर यहाँ से करते हैं 5-6 बार करते करते आना पड़ेगा हमको, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि अपन 7 पाई पे हैं, तो 3 पाई पे बन जाएंगे 1080 पे, फिर एक बार और करेंगे तो 180 प्लस करके आएगा, अपन सीधे एक ही बार में आएगा 150 पे, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस कोसेक। अब ये क्या है 90 प्लस थीटा है, तो अपन क्या जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं 90 प्लस में। तो पहले चीज तो कोसेक चेंज होगा किसमें, सेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आया, लेकिन नेगेटिव तो पहले का, ठीक है। तो सेक पॉजिटिव कितना आ जाएगा, सेक 60 डिग्री, कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा, ठीक है। अपन को कोसेक को लेना है, कोसेक तो पॉजिटिव है ना, तो लेकिन साइन पहले का है, तो सेक 60 आ गया। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है माइनस 2/√3, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर देख लो। तो क्या आएगा माइनस 2/√3। तो आपका क्या समझ में आया कि ये जो वैल्यू है कोसेक माइनस 110 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2/√3। तो आपको एक चीज समझना है यहाँ पे कि अपन ने पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो ये भी 180 प्लस थीटा ही है, लेकिन 180 कितने टाइम है 7 टाइम है, तो ये फॉर्मूला वही काम में आएगा 180 प्लस ही आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस बड़े वाले एंगल से अपन कितने पास में आ सकते हैं, ठीक है। तो कोसेक बस का सभी तो 180 माइनस 30 भी तो कर सकते हैं, तो वो भी तो आ जाएगा 150, वो भी हो जाएगा 180 माइनस कर देंगे 30। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ठीक है। मिस्टेक ये है कि मैंने दो जगह मिस्टेक की है, पहली मिस्टेक यहाँ पे की है, ये है 180 प्लस थीटा, तो ये माइनस तो पहले से ही आ रहा है, ठीक है, ये माइनस पहले का ही है, लेकिन कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक का चेंज तो नहीं होगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, लेकिन अपन आ गए 180 प्लस थीटा, मतलब ये 180 से ऊपर, तो ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट में अपन है, ठीक है। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव फिर से बनेगा, तो ये क्या आएगा ऐसा, इस टाइप से इसको लिखेंगे। माइनस तो है, तो ये माइनस पहले का ही है, कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे सारे के सारे क्या आएंगे प्लस। अब ये कोसेक 90 प्लस थीटा है, ठीक है, कोसेक 90 प्लस थीटा, अपन को मालूम है 90 प्लस थीटा मतलब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 90 और 90 प्लस थीटा मतलब अपन सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोसेक का पॉजिटिव होता है, इसका उसका आंसर क्या आ रहा है सेक, तो सेक भी कैसा आएगा पॉजिटिव, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू होगी 2 नॉट √2, ठीक है। तो अपन का इसका आंसर क्या मिलेगा अपन को 2। तो यहाँ पे दो चीज अपन ने गलती की थी, तो ये वैल्यू भी गलत लिखी थी, और दूसरा ये कोसेक माइनस थीटा तो हमेशा माइनस बन के आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम गलती ये की थी अपन ने, ये कोसेक 180 प्लस थीटा है, मतलब अपन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा और कोसेक चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा पे चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसको नोट कर लेना आपने, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा बुक में, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। एक्सरसाइज है 3B या 3.2। तो क्वेश्चन है साइन माइनस 11 π/3, ये क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा है कि अगर साइन माइनस में आ जाए, कोस साइन माइनस में आ जाए, ठीक है, साइन और कौन टेन, साइन टेन कॉट और कोसेक, अगर इनके एंगल आपको माइनस में मिलते हैं सारे के सारे, तो ठीक है, आप इनको क्या करोगे नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेना, ठीक है, ये नेगेटिव ही आंसर देंगे, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जब भी साइन
एंगल नेगेटिव दिया हो तो अपन फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में चार फंक्शन कैसे रहेंगे, नेगेटिव, और ओनली सेक और कोस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, साइन -11π/3 है, तो अपन पहले इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चाहो तो इसको सारे किलो पहले से ये कर लेते हैं कि माइनस बन जाएगा ये साइन 11π/3 बन जाएगा। ठीक है, अपन इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं, तो माइनस साइन 11π/3 इंटू 180/π, इसको चेंज कर लेते हैं अपन रेडियन से डिग्री में, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, sin से कैंसिल हो जाएगा 60, मतलब हुआ कि माइनस साइन कितने डिग्री हो जाएगा, 660 डिग्री। तो आपको इसकी वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पता कैसे करें, अपन को जाना है 360 के पास में, और कितने पास अपन जा सकते हैं। इसको सोल्व करने के दो तरीके, तो माइनस साइन, या तो अपन इसको ऐसा लिखो कि 360 + 300 डिग्री, ऐसा लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, फिर 300 आएगा, फिर अपन 300 के और डबल से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन क्या चाहते हैं कि एक ही बार में अपन सोल्व कर लें इसको, एक ही बार में। ठीक है, तो एक ही बार में अगर सोल्व करना है अपन को इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि साइन 3π मतलब 540 डिग्री। ठीक है, 3π मतलब 540 डिग्री, या फिर उसको और अपन आगे जाओ तो आगे भी जा सकते हैं। 3π प्लस क्या लिख रहे हैं, फिर बचेगा 90, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 660 को कि 3π मतलब 540 प्लस 90। ठीक है, नहीं 90 नहीं करना पड़ेगा आपको, फिर कितना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग चल जाएगा ये, तो अपन इसको यहाँ पर ऐसे ही कर लेते हैं। ये 360 डिग्री प्लस 90, यहाँ पे क्या जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। इसको अपन ऐसा लिख लें 660 का साइज है 360 प्लस 300 डिग्री, कैसे पाई वाला वैसे भी करते, लेकिन ऐसे करो ना, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो भाई जहाँ तक हो वहाँ तक अपन ऐसा करो, इस फॉर्मूले से अप्लाई करो फॉर्मूले को। ठीक है, लेकिन जहाँ पे और बड़े बड़े एंगल चले जाए तो फिर वो ऐसा करके देखना आपने। ठीक है, तो ये साइन 360 है, तो साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू, देखो पहली चीज तो अपन 360 पे है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा साइन में, और साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, साइन थीटा हो जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना इसको पहले में चलता है। यहाँ क्या जाएगा, साइन 300 डिग्री। ठीक है, अपन कहाँ जाएंगे, साइन 300 डिग्री पे आ गए। अब साइन 300 डिग्री की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं पता है, तो फिर क्या करेंगे अपन, इसको और सिंपल करते हैं। ठीक है, इसको सिंपल करेंगे तो माइनस साइन क्या लिखे अपन, इसको साइन क्या लिखे, इसको 300 को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसा भी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं अपन इसको 300 को लिख सकते हैं साइन 300 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब क्या लिखेंगे अपन, माइनस साइन, अभी भी अपन कहाँ पे है, माइनस में है, और साइन 360 माइनस से, मतलब अपन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 से नीचे है अपन यहाँ पे, तो 360 कहाँ पे है, यहाँ इससे नीचे, मतलब यहाँ पे है। इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव, एक तो 9 नेगेटिव पहले का ही है, अब आएगा ये वाले फॉर्मूले का नेगेटिव, तो साइन का तो रहेगा साइन 360 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा ही आना है, थीटा की जगह पे क्या आएगा 60 डिग्री। ये अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, तो क्या बचेगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, तो क्या आ जाएगी इसका आंसर, साइन -11π/3 का आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो एक क्वेश्चन का देखो, ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन है cos -1710 डिग्री। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जब भी अंदर नेगेटिव है तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव को बाहर निकाल लेंगे। जब भी एंगल आपको नेगेटिव मिले, इसका मतलब अपन कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos और sec ही कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, तो अपन क्या लिखेंगे, cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है, क्योंकि अपन कहाँ पे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए। ठीक है, अब एंगल कितना डिग्री का, 1710 डिग्री का। अब अपन क्या करेंगे, इसके कितने क्लोज अपन जा सकते हैं, इसके कितने क्लोज अपन जा सकते हैं, उतने क्लोज अपन जाएंगे। अब क्लोज से जाएंगे, पाई से जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पाई वही वैल्यू वापस रिपीट करेगा। ठीक है, अपन पाई से जाएंगे, अपन क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे कितने डिग्री का एंगल बन सकता है, 1710 डिग्री का जो एंगल है उसको रिड्यूस करके अपन लाएंगे पाई से नीचे। ठीक है, तो कैसे जाएंगे अपन, कितने क्लोज अपन जा सकते हैं इसके,
तो अपन जा सकते हैं 720 और 720 का डबल करेंगे 1440 डिग्री। 1440 डिग्री पे अपन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे अपन, कितने पाई जाएंगे, 2 पाई और 4 पाई, ठीक है, ये 4 पाई और कितने पाई जाएंगे, ये 4 पाई पे आ गए, ठीक है। अपन 180 गुणा 4 में करेंगे तो 4 पाई पे अपन आ गए। अब 4 पाई के बाद में देखो ये जो 4 पाई का आ गया, ठीक है, 720 डिग्री अपन लेते हैं और ये हो जाएगा 8 पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पाई मतलब यहाँ पे आ गया 1440 पे आ गया। अपन और इसमें जोड़े 1 पाई और जोड़ के देखते हैं, 1 पाई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 180, 0 12 के 2 80 का 1 2 6 और 1620 डिग्री पे आ गया, ठीक है। 1620 डिग्री मतलब अपन 9 पाई करेंगे तो 1620 डिग्री पे आएंगे अपन। तो 1620 कितने दूर है इससे, 90 डिग्री दूर है, 90 प्लेस, तो ये अपने काम में आ जाएगा। मतलब अगर अपन इसको ऐसा लिख लें कि cos 9 पाई, 9 पाई आपको पाई में जोड़ना है, 90 नहीं जोड़ना है, पाई नहीं कर सकते, पाई में जोड़ना है आपको। तो 9 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1620। तो मतलब ये जो अपन ने लिखा है 1710 डिग्री को ब्रेक कर लिया अपन ने, 1710 डिग्री को ब्रेक किया अपन ने 1620 डिग्री के अंदर। तो 1620 तो हो गए इधर, अब बचते हैं कितने, 90 और बचते हैं। 1620 में 80 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 1700 और 10 और डिग्री ऊपर है 90। तो इसको मैं ऐसा लिख लूँ, ठीक है, ये यहाँ पे ये लिखा है कि 1620 प्लस 90, तो वापस क्या बन जाएगा 1710 डिग्री बन जाएगा ये, ठीक है। तो अपन को कितने क्लोज अपन जा सकते हैं उतने क्लोज जाके देखो उसको, ठीक है। तो 9 पाई पे क्या बनना है, देखो 2 पाई की वैल्यू होगी 360, ठीक है, 2 पाई की वैल्यू। 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720, 8 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720। तो ये भी आपने नोट करके लिखना, ठीक है। इसमें 1 पाई और जोड़ी मैंने 9 पाई, तो ये वैल्यू मिलती है क्या मेरे को 8 पाई पे 1440, ठीक है, 1440 ये याद रखना। 2 पाई की वैल्यू क्या है 360, ठीक है, 4 पाई की वैल्यू क्या है 720, 8 पाई की वैल्यू क्या है 1440। अपने को 9 पाई पे क्या मिल रही 1620 मिल गई। अपन इससे क्लोज आ गए, कितने क्लोज आ गए ये। अब cos 180 है, पाई मतलब 180, 180 से 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है जरूर, लेकिन ट्रीट अपन कैसे करेंगे 180 वाले फॉर्मूले से ही ट्रीट करेंगे। तो cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, अब 180 पे है अपन cos में कोई चेंज नहीं आएगा, cos रहेगा cos नहीं, तो cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos का जाएगा cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 0, तो क्या आ गया इसका आंसर 0, ठीक है, ठीक है। आपको इस तरीके से चेक करना है, आपको बड़े वाले एंगल के कितने पास अपन जा सकते हैं वो देखना है। तो अपन इसके 9 पाई तक पास में चलेगा, तो वो किससे मालूम पड़ेगा, इससे। तो अब ये याद रखना कि 2 पाई की वैल्यू होती है 360, ठीक है, 4 पाई की वैल्यू होती है 720, 8 पाई की वैल्यू 1440, तो अपन उसके पास में चले जाएंगे, ठीक है, आपको पास में आना है। 9 पाई में अपन कहाँ से लेंगे, यहाँ चले गए और 90 थोड़ा सा पीछे रहेगा, ऐसा करके अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये भी नोट कर लेना आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें क्वेश्चन है कोसेक, ठीक है, एक क्वेश्चन है सिगार के रूप में डी वाला फर्स्ट का डी क्वेश्चन है कोसेक 750 डिग्री। अब इसमें एंगल के साथ पॉजिटिव देके रखा है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोसेक 750 डिग्री देके रखा है, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, फिर से अपन इसे कितने क्लोज जा सकते हैं वो देखो, ठीक है। तो कितने क्लोज जाएंगे अपन, देखो कैसे जाएंगे, एक तो अपन क्या लिख लें पाई, 2 पाई पे होता है 360 डिग्री, ठीक है, 2 पाई पे 360 डिग्री, और 4 पाई पे कितना होता है 720 डिग्री। अपन 4 पाई पे इसके एकदम क्लोज में आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे कोसेक 2 पाई 4 पाई, ठीक है, 4 पाई मतलब 720, 750 से 720 जाएंगे तो 30 बचेगा, मतलब मैं इसको ऐसा लिख लूं 30 डिग्री, क्योंकि ये तो मैंने क्या लिखा है 720 लिखा है, 4 पाई मतलब 720 प्लस 30 करके 50 भी आ जाएगा, अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाएगा कोसेक 4 पाई प्लस थीटा, मतलब ये क्या लिखा है कोसेक 180 प्लस थीटा ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको 180 प्लस थीटा बोल सकते हैं और 360 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं। तो कोसेक जो चेंज होगा कोसेक में रहेगा, ठीक है। अब कोसेक 180 प्लस थीटा मतलब 180 से अपन ऊपर चले गए, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये आंसर तो कैसा बनेगा, जो मैंने लिया है वो नेगेटिव कोसेक थीटा, कोसेक की वैल्यू आ गई थीटा। अब कोसेक की वैल्यू 30 डिग्री पे कितनी है 2/√3,
तो ये आएगा -2/√3, ठीक है। तो ये कोसेक की वैल्यू आ गई। आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसको अपन 360 प्लस का भी बोल सकते हैं, 180 प्लस का भी बोल सकते हैं। 360 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें अपन देखो 2 मतलब 360 और 4 मतलब 720, तो अपन इसको 360 के साथ ट्रीट भी कर सकते हैं और 180 के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। 180 कितने बार है? 4 बार है, तो अपन घूम के आपको आना वही है, तो सारी वैल्यूज आपको बार बार वही की वही वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन ये है, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिले तो क्या करना है आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन जो अपने एंगल वाले पढ़े, उस क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके पास। अगर क्वेश्चन ये है कि cos x बराबर -1/2 और x तीसरे चतुर्थांश में आ गया, उसमें ऐसा भी दिया कि x लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, तो जो x की वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में x, तो x के प्लेस पे कौन आता है? एंगल आता है। यहाँ पे क्या आएगा? जो भी आएगा वो एंगल आएगा। तो एंगल के लिए क्या वास्ते कि एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब हम इसमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में बोलता कि सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर आपको क्या करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे देखो कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। ये है cos, ठीक है, cos x = -1/2। आपको मालूम है कि cos थर्ड क्वाड्रेंट में के साथ नेगेटिव होता है, cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसलिए उसकी वैल्यू किस लेकर दी? cos x = -1/√1/2 के फॉर्म में लेकर दी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इससे आपको क्या करना है? बाकी की जो 5 फंक्शन है उनकी वैल्यूज फाइंड करना है कि बाकी के जो 5 फंक्शन है उनकी वैल्यूज क्या हो। तो cos x = -1/2 है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा sec, तो sec x = क्या जाएगा? -2, sec x = -2 के दो फंक्शन आ गए। अब तीसरा फंक्शन में फाइंड करते हैं कौन सा? साइन वाला। तो आपके पास फॉर्मूला ये है कि sin² x प्लस cos² x = क्या होता है? 1। आपको बाकी के 6 फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो दो तो फाइंड कर लिया, अब साइन की वैल्यू फाइंड करके देखेंगे अपन, ठीक है। तो साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए cos की वैल्यू है अपने पास, तो डाल देंगे वहां पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? sin² x = 1 - cos² x आ जाएगा। अब sin² x = 1 - cos² x की वैल्यू क्या है? cos x की वैल्यू -1/2, तो यहाँ पुट कर दो -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 1 - 1/4। ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन बाहर का नेगेटिव और है, और 1/2 मतलब 1/4। तो sin² x की वैल्यू क्या आ गई है? 1 - 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? sin² x = 3/4 आएगा। एलसीएम लेके इसको तो सोल्व करोगे तो 4 जाएगा, इधर 4 में से बन जाएगा 3 बचेगा, 3/4 आएगा। तो यहाँ से आपको sin x की वैल्यू मिली है, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या बनेगा? स्क्वायर रूट करेंगे अपन, तो आंसर मिलेगा आपको ±√3/2। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 आएगा। अब sin x की वैल्यू क्या आ रही है? ±√3/2। ऐसे हमेशा दो वैल्यू लेंगे अपन यहाँ पे इन क्वेश्चन में। अब दो में से आंसर सही कौन सा? प्लस का √3/2 ले या माइनस का √3/2 ले, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब x थर्ड क्वाड्रेंट मतलब जो एंगल की वैल्यू क्या होगी? 180 से ज्यादा और 270 से कम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन के साथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? साइन होता है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव। तो अपन क्या लेंगे? साइन x = लेंगे -√3/2। आपको पता है कि साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए प्लस की वैल्यू भी माइनस की वैल्यू भी, बट अपन ने इसलिए नेगेटिव वैल्यू ली, जो इसीलिए उसने यही कहा कि x क्या है? तीसरे क्वाड्रेंट में, तो अपन को इससे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो sin x की वैल्यू आ गई तो cos x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो cos x की वैल्यू क्या आएगी? cos x = इसका इनवर्स कर दो -2/√3, ठीक है। -2/√3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, ये कौन सा भी कर दो। तो sin x बराबर क्या आएगा? -√3/2 आ जाएगा। अब एक cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 cos x की वैल्यू। अब बचता है कौन? 10, ठीक है। 10 बचता है, तो 10x की वैल्यू पता करते हैं अपन। तो 10x = क्या आ जाएगा? 10x = आएगा sin x/cos x से। अब इसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करें? 10x = sin x की वैल्यू कितनी है? ये रही -√3/2। cos x की वैल्यू कितनी है? -1/2। ये रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो -√3/2 इंटू -2/1 हो गया आएगा ये, ठीक है। ऐसा है बस,
बीच में माइनस माइनस बनाएंगे, प्लस मल्टीप्लिकेशन में 2 से 2 का हो जाएगा आंसर। अब तो वैल्यू मिलती है 10x इक्वल टू √3 आ गई। अब 10x की वैल्यू √3 है यहाँ पे इस टाइप से, 10x की वैल्यू √3 है तो cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। ये आ गई किसकी वैल्यू, cot की वैल्यू। देखो x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और cot होते हैं कैसे पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव होते हैं। देखो तो tan और cot की वैल्यू कैसे आई है पॉजिटिव आई, बाकी सभी की वैल्यू कैसी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, sin की वैल्यू नेगेटिव, cos की वैल्यू भी अपने कैसे लिए cosec की वैल्यू नेगेटिव। आपको ध्यान ये रखना है जब भी कभी क्वेश्चन में अगर इस वाले फॉर्मूला का यूज कर रहे हो आप, अगर आप स्क्वायर रूट लोगे, अगर ये वाली सिचुएशन बनती है तो आपको हमेशा दो साइन लेना है, एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है। तो इसको देखना है कि एक से कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि ये साइन आएगा नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हो गया है, एक क्वेश्चन है ये, इससे और भी क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करके देखना। ठीक है, पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है। तो क्वेश्चन है 10x इक्वल टू -5/12, ये आपको क्वेश्चन देकर रखा है 10x इक्वल टू -5/12, x दूसरे चतुर्थांश में है, x राइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब उनको पता है कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है नेगेटिव रहता है, यहाँ पे tan नेगेटिव रहेगा, sin और जो cosec है वो तो यहाँ पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या आएंगे नेगेटिव। तो अपन तो सेकंड क्वाड्रेंट के आंसर जब मिलेंगे अपन को तो tan भी नेगेटिव आएगा, cot भी नेगेटिव आएगा, sec और cos भी नेगेटिव आएंगे, ओनली sin और cosec के आंसर कैसे आएंगे पॉजिटिव आएंगे। देखो कैसे पॉजिटिव आएंगे, आपको क्या करना है क्वेश्चन में 10x इक्वल टू ये दे के रखा है, आपको बाकी के अदर फंक्शन फाइंड करना है कि बाकी के फंक्शन क्या होंगे, बाकी के 5 फंक्शन जो है वो क्या होंगे। तो सबसे इजी क्या है 10x दे के रखा, अपन cot x फाइंड कर लेते हैं पहले यहीं कहीं। तो cot x इक्वल टू 10 का इनवर्स उल्टा फंक्शन है cot, ये क्या हो जाएगा -12/5, तो ये आ गया। ठीक है, ये पहला वाला क्या आ गया, एक आंसर तो ये हो जाएगा, ये आ गया। अब cot आ गया, अब क्या फाइंड करते हैं अपन, दूसरे फंक्शन फाइंड करते हैं। तो दूसरा फंक्शन फाइंड करने के अपने पास ये है कि sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है tan स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, ये होता है, ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो अपन इससे क्या वैल्यू फाइंड करेंगे sec स्क्वायर x की, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर x की वैल्यू अपन फाइंड कर पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो tan की वैल्यू -5/15, तो यहाँ क्या आएगा -5/12 वैल्यू है। ठीक है, और इसका स्क्वायर स्क्वायर भी करना पड़ेगा, प्लस में 1 है, ये +1 कर दिया। अब sec स्क्वायर x इक्वल टू है माइनस का नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ आएगा 25/144, 12 का स्क्वायर 144, 5 का वर्ग 25, 12 का 144 और साथ में क्या है +1। इसको ऐसे लेके जोड़ेंगे अपन, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये ऐसा बन जाएगा इक्वल टू का आगे बना देता हूँ, ये आएगा 144 आएगा इधर, ये आएगा इधर, तो ये आएगा 169/144। जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये 144 आएगा, ऐसा लेंगे अपन 144 एलसीएम, एक बार 25 आएगा, फिर एक का भाग 144 में क्या आएगा 144 ही आएगा, ऊपर गुणा भी करेंगे। ठीक है, इसका भाग देंगे इसमें तो एक आएगा, एक बार 25 में करेंगे तो 25 आएगा, एक का भाग देंगे 144 आएगा, उसे गुणा एक में करेंगे तो 144 आएगा, 25 144 जोड़ेगा तो 169 और ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसा एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर करके ले लिया। अब sec स्क्वायर x की वैल्यू है, अपन को चाहिए sec x की वैल्यू, तो sec x इक्वल टू क्या आ जाएगा 169 का वर्गमूल। देखो ये वर्ग अपन क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा तो कैसा बनेगा ये ऐसा। ठीक है, कि 169/144 जैसा दिखेगा आपको, इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 जाएगा इक्वल टू ±13/12। अब फिर से दो साइन लिए मैंने, देखो रूट के अंदर से नंबर बाहर आएगा तो दो साइन लेंगे, प्लस और माइनस यहाँ पे। अब sec x की वैल्यू क्या आ रही है, दो वैल्यू आ रही है कि +13/12 लेके माइनस का लेंगे, अपन कौन सा लेंगे माइनस का लेंगे, क्योंकि x कहाँ पे है, x सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू कैसी होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अपन क्या लेंगे यहाँ पे ये कि sec x इक्वल टू आएगा -13/12, ये आ गई sec की वैल्यू। अब sec की वैल्यू आ गई है तो अपन इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, cos की वैल्यू। ठीक है, तो cos की वैल्यू भी यहीं पर लिख लेते हैं, cos की वैल्यू आ जाएगी cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा -12/13, ये किसकी वैल्यू आ गई, cos x की वैल्यू आ गई।
एक्स की एक्स आ रही है -13/12, इसके अपोजिट आएगी -12/13। अब फाइंड करते हैं अपन साइन की वैल्यू, ठीक है। अब साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन, तो साइन की वैल्यू फाइंड करने की क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। ये फॉर्मूला एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला को मैं ऐसे लिखूंगा, कॉस आएगा उधर, तो आएगा ये इक्वल टू आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है। कॉस की वैल्यू कितनी है, -12/13 है कॉस की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो -12/13 का स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस माइनस का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस यहाँ आएगा 144/169, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर आगे क्या मिलेगा अपन को 169 माइनस 144/169, ऐसा ये जाएगा इधर, उसके डिवाइड में जो 1 है वो जाएगा उधर। एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे सीधा, ठीक है। तो एलसीएम ऐसे लेते हैं, एलसीएम साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आएगा 25/169, 170 में से 44 जाएंगे तो 25 बचेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा साइन एक्स का मान आएगा प्लस माइनस 25, यहाँ पे आएगा 30, ठीक है। 170 का वर्गमूल आएगा क्या, अच्छा 5 आएगा, नहीं यहाँ पे 25 और 169 ही आएगा अभी तो, ठीक है। अभी तो ये आएगा। अब जब वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 5/13, क्या 5/13। अब क्या है साइन एक्स इक्वल टू इसके विरुद्ध से दो मान आ रहे हैं, तो प्लस का लेके माइनस करें, अपन लेंगे प्लस का, क्योंकि एक्स दूसरे चतुर्थांश में, मतलब साइन का पे सेकंड क्वाड्रेंट में अपन है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, साइन एक्स बराबर आएगा 5/13, तो ये आ गई साइन एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब साइन एक्स की आ गई तो कोसेक की भी आ जाएगी, ऐसे कि कोसेक एक्स बराबर 13/5 जा गई कोसेक की वैल्यू, ठीक है। साइन का अपोजिट और साइन और कोसेक के साथ दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको ये बताएगा कौन कि एक सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन का ध्यान ऐसे रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन ये भी था, अपन ने 1, ठीक है, 1 2 3 4 और बाकी के 5 फंक्शन फाइंड कर लेंगे, फाइंड ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये वर्गमूल वर्ग सब आपको करते आना चाहिए बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। हो गया, बाकी क्वेश्चन आपने ट्राई करके देखना।